नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का देवगुरु के उदित होने संबंधी इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित होंगे, उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात है गुरु शनि का डबल ट्रांजिट। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली के किसी भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि है कर्म, और जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलते ही मिलते हैं। तो गुरु के उदित होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और कर्क राशि के लिए देवगुरु का गोचर विशेष लाभ देने वाला होता है। गुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर, छठे भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु की विशेषता ये है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो कमज़ोर करते हैं, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव को मजबूत करते हैं। अब 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी अस्पताल का, 12वां भाव होता है हानियों का, लॉसेस का। यहाँ पर गुरु का गोचर, गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ आपके बढ़े हुए खर्चों को कम करेगा, फालतू के खर्चों पर आपका नियंत्रण होगा। चूँकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सा खर्च ऐसा है जो बिला वजह फालतू का खर्च है और किस तरह से उस खर्च को रोका जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि गुरु नवम भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं और जागृत हो चुके हैं, उदित हो चुके हैं, तो आपके भाग्य को भी जागृत करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, तो जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस समय बहुत बेहतर योग बना हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को दर्शाता है। 9वां भाव जो है ये भी धर्म, अध्यात्म को दर्शाता है। तो इस गोचर काल में आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ कर के चलेंगे उतना ही अधिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्य भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं और 11वें भाव में शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है, इसलिए 11वें भाव से संबंधित लाभ आपको मिलेंगे। तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आपके सोशल रिलेशंस का आपको लाभ मिलेगा और धन का संचय शुरू होगा। जब धन आएगा, खर्च में कमी आएगी तो धन का संचय होना शुरू होगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन में
शनि की ढैया प्रभावी थी पिछले 2.5 वर्षों से, और ढैया के कारण कर्क राशि के जातकों का जो नुकसान हुआ, जो कष्ट झेलने पड़े, जो समस्याएं उनके जीवन में आई, उनसे भी राहत दिलाने वाला होगा गुरु का ये गोचर। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। चौथा भाव क्या है? भौतिक सुखों का होता है। चौथा भाव केंद्र का भाव है, और केंद्र के भाव से गुरु का जब संबंध बनेगा तो एक तो आपका मन शांत रहेगा, अपनी समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और अपनी समस्याओं का हल आप स्वयं ढूंढ पाने की स्थिति में होंगे। जो लोग विदेश में हैं और इस समय कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं विदेश में, यानी अपनी मातृभूमि से बाहर किसी दूसरे स्थान में, तो वो उनके लिए प्रॉपर्टी बनाने का भी एक अच्छा योग बना हुआ है इस समय। छठे भाव पर गुरु और शनि दोनों की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव है। छठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, अपनी ही राशि पर दृष्टि है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, यानी जीवन में आपके क्या घटित होने वाला है इसका पूर्वाभास आपको पहले से ही हो जाता है, और आप अच्छे अवसरों का लाभ ले लेते हैं, और अगर ख़राब समय है तो अपनी सुरक्षा कर ले जाते हैं। और वैसे भी गुरु की दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ती है, 8वें भाव से गुरु का संबंध जब बनता है, उस समय ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। और ये सावन का महीना है, और ऐसे ही महीने में गुरु उदित हुए हैं इस समय, तो जितना अधिक आप भगवान भोले शंकर की शरण में जाएंगे, जितना अधिक आप भगवान भोले शंकर की आराधना करेंगे। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा है हमारा मन, और हमारा मन अगर ईश्वर की भक्ति में लगेगा, भगवान भोले शंकर की आराधना में लगेगा, तो जीवन में जो कष्ट हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहने वाली है इस समय। छठा भाव आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। छठा भाव आपके जीवन में नई नई चुनौतियों को, नए नए चैलेंजेस को दर्शाता है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। जब छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में जो संघर्ष हैं उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी तरह का कोई कर्ज वगैरह है, कोई लोन की स्थिति है, उससे आप परेशान चल रहे थे, तो उससे भी बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही साथ छठे भाव का संबंध गुरु और शनि से है। छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का, छठा भाव होता है नौकरी का, और आपकी कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव दोनों के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, और इस समय मंगल का गोचर धन भाव में है, दूसरे भाव में है, और उसके बाद 28 जुलाई को मंगल पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। तो छात्रों के लिए भी गुरु मंगल शनि तीनों का जो प्रभाव होगा वो सफलता दिलाने वाला होगा। तो इस तरह के फल आपको गुरु के उदित होने से प्राप्त होंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या कर्क राशि के सभी जातकों को एक जैसा फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, और हर जातक की कुंडली में गुरु, शनि, बुध, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शुक्र सबकी गोचर अलग अलग भाव में होगा। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, मजबूत स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या पाप प्रभाव में है। तो कैसे ये बताया जा सकता है कि आपको भी ऐसा ही फल प्राप्त होगा? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी समस्याएं व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। अब समझते हैं गुरु के उपायों के बारे में। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी
उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।